गुड मॉर्निंग, नमस्कार। वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण इस अध्याय को हम एक चर का द्विघात समीकरण इस अध्याय के नाम से भी पढ़ते हैं। इंग्लिश में इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ये अध्याय जो है वर्ग समीकरण क्लास 10th के अंतर्गत पढ़ाई जाती है। अभी कक्षा 10वीं में है और अध्याय में परिवर्तन होते रहते हैं। कभी 9वीं में करते थे, कभी 11वीं में करते हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी ये वर्तमान में ये 10वीं में है ये, क्योंकि अध्याय में परिवर्तन तो होते रहते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। प्रश्न हमने लिया है वर्ग समीकरण 5x² धन 3x ऋण 2 बराबर 0 का गुणनखंडन करके उनके मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करना है। कुछ बातें आपसे कहना चाह रहा हूं मैं। सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ये आपका हमारे लिए सहयोग है ये। और आप जहां से भी हमारा वीडियो देख रहे हैं कमेंट्स अवश्य कीजिए, बताइए कि आप कहां से पढ़ रहे हैं। आपके कमेंट्स करने से हमको खुशियां होगी। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो वर्ग समीकरण 5x² धन 3x ऋण 2 बराबर 0 का गुणनखंडन करके उनके मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंडन फैक्टर मेथड, उसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे और क्या निकालना पड़ेगा, उनका मूल। मूल का आशय क्या है? मूल मतलब समझिए, मूल किसको बोलते हैं, इस बात को समझिए। मूल क्या है? मूल मतलब एक ऐसी राशि, ऐसी संख्या है जिसको इस समीकरण में रख देने पर x का ऐसा मान होता है जिसमें हम रख देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये दोनों पक्ष शून्य हो जाएंगे। कहने का सही ये है। तो ये उसका मूल कहलाता है। इस बात को समझ लीजिए, मूल किसको बोलते हैं, ये जानकारी में होना चाहिए विद्यार्थियों का। अब देखिए वर्ग समीकरण को, ये वर्ग समीकरण है, इसको हमने उतार करके यहां पर ले लिया है। ये दोनों एक ही समीकरण है, अलग अलग नहीं है ये। अब क्या करेंगे, इनके मूल ज्ञात करने के लिए अब देखिए यहां पर ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, ये तृतीय पद है, 3 पद हैं। तो 3 पद को जब तक 4 पद नहीं बनाओगे तब तक इसके मूल नहीं ज्ञात कर सकते, गुणनखंड नहीं निकाल सकते। 3 पद हैं, 3 पद को 4 पद बनाना पड़ेगा, ये पहला काम होता है। तो 4 पद बनाने के लिए क्या काम करेंगे, 3 को 4 करेंगे तो ये 3 से बीच वाले पद को तोड़ना पड़ता है, मध्य पद को तोड़ना पड़ता है। मैं देख देता हूं यहां पर, मध्य पद को तोड़ें। ये मध्य पद तोड़ने की विधि आप बहुपद में पढ़ चुके हैं, कैसे तोड़ा जाता है ना, ये बताया जाता है और विधि वही है, फिर भी हम इसको बता रहे हैं। अब देखिए यहां पर इसका गुणांक 5 और अंतिम पद है ऋण 2, इसको धन ऋण 2 ऐसा लिखेंगे तो ये ऋण 2 है ये। तो कैसे तोड़ेंगे इसको, 5 गुणित ऋण 2, इसको गुणा करके देखिए, पहला काम गुणा करना होता है। तो 5 और ऋण 2 कितना हो गया, ऋण 10। ये ऋण 10 हमको प्राप्त हुआ। और 5 में 2 को घटाते हैं, 5 ऋण 2 करते हैं, तब कितना मिलता है, हमको 3 मिल जाता है। 5 में 2 घटाए 3 मिल गया। ये 3 क्या है, ये 3 है ये, इसका चिन्ह धन ही आएगा। तो ये धन 3 हमको मिल गया ना, तो ये 2 खंडम टूट गया। कैसे टूट गया, 5x ऋण 2x, इस तरह 2 खंडम टूट गया ये। अब ये प्रश्न आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो पहला काम होता है मध्य पद को तोड़ना, ये पहला काम सीखिए। ये 3 पद हैं, 3 पद को 4 पद बनाएंगे तभी इसका गुणनखंड निकाल पाएंगे, क्योंकि 2-2 संख्याओं का, 2-2 राशियों का गुणनखंड निकालेंगे
जोड़ी बनाएंगे। चले आगे करते हैं इसको। 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 बराबर 5 एक्स स्क्वायर। अब इसको लिखिए धन 5x। अब इसको लिखिए ऋण 2x ऋण 2, ये ऋण 2 यहां पर आ गया, ऋण 2 बराबर 0। अभी हमको 4 पद मिल गए, 1 2 3 और 4। इतना राशि लेंगे ना तो ये पूरा बहुपद बन रहा है। ये हमको 4 पद मिल गए, है 3 ही पद है ये। अब दो पद की जोड़ी बनाते हैं। ये 2 पद की एक जोड़ी बनाएंगे, ये 2 पद की एक जोड़ी बनाएंगे। अब जोड़ी कैसे बनाएंगे? इसमें क्या को घनिष्ठ है? ये दोनों में, इसमें 5 है, इसमें 5 है, तो 5 तो बाहर निकल आएगा। ये 5 हमने बाहर ले लिया। इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x को भी बाहर ले लिया। और क्या बचा यहां पर? इसमें x बचा है, x का गुणा 2 बार है, तो 1x बचा है यहां पर, इसको लिखेंगे। अब ये 5x तो पूरा पूरा निकल गया, तब इसमें क्या बचा? इसमें 1 बचा है। इसमें 1 का गुणा है, 1 हमने नहीं लिखा है, आपको लिख देना चाहिए, समझने के लिए बता रहा हूं मैं। यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर x धन 1। अब ये ऋण चिन्ह है, तो यहाँ ऋण 2 ही आएगा, ऋण चिन्ह नहीं आएगा। इसमें 2 इसमें 2, दोनों वनिष्ठ है, तो 2 को बाहर कर दिए। अब इसमें बचेगा x। अब इसको देखिए, x धन 1 है ना, तो यहां पर भी x धन 1 ही आएगा, बराबर 0। ये हमेशा ध्यान रखिए, ये दोनों जो हैं, दोनों जो एक खंड दिख रहे हैं कोष्टक के अंदर, ये हमेशा एक समान रहते हैं, अलग अलग नहीं होंगे, ये हमेशा याद रखिए। तो ये दोनों खंड मिल करके एक खंड बनते हैं x धन 1। और दूसरे खंड क्या बनेंगे? 5x, और ये हुआ ऋण 2 बराबर 0। अब हमको 2 गुणनखंड प्राप्त हुए, x धन 1 और 5x ऋण 2 बराबर 0। 2 गुणनखंड मिले, तो इसका मान भी 0 है और इसका मान भी 0 है। दोनों गुणनखंड के मान जो है 0 के बराबर आएंगे। ये कहने का आशा ये होता है। अब लिख देता हूं इसको मैं, x धन 1 बराबर 0, पक्षांतर कर दीजिए। पक्षांतर करेंगे तो x बराबर ऋण 1। ये पहला मूल प्राप्त हो गया, ये पहला मूल हमें प्राप्त हुआ। अब दूसरा मूल निकालेंगे। अब दूसरा मूल निकालने के लिए क्या करेंगे? दूसरे गुणनखंड को लीजिए, पांच एक्स ऋण 2 बराबर 0, इस गुणनखंड को लिया है। इसका मान भी 0 के बराबर ही होगा, ये 0 के बराबर होगा। फिर पक्षांतर कीजिए, पांच एक्स बराबर ऋण 2 का धन 2 हो जाएगा, या इसको लिखेंगे 0 धन 2, ऐसा भी लिखेंगे। या x का मान प्राप्त होगा 2/5 या धन 2/5, ये मान प्राप्त हुए। ये इसका दूसरा मूल हुआ। हमें 2 मूल प्राप्त हुए। अब ये मूल का आशय क्या है? अगर इस समीकरण में अगर मान रखेंगे मूल का इस समीकरण में, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। आप रख के देख सकते हैं, 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये बात आप थोड़ी सी स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। हमको 2 मूल प्राप्त हुए।
समीकरण पाँच एक्स स्क्वायर धन 3x ऋण 2 के दो मूल बराबर ऋण 1 और 2/5 है। ये हमारा उत्तर हुआ। समीकरण 5x स्क्वायर धन 3x ऋण 2 के दो मूल ऋण 1 और 2/5, ये हमें दो उत्तर प्राप्त हुए, दो मूल हुए। इसको चिन्ह बना देता हूं मैं, अलग से दिखेगा। ये दो मूल हुए, पहला मूल ये हुआ और दूसरा मूल ये हुआ। बस इतनी सी बात है। ये बेसिकल मैथमेटिक्स है, कुछ बातें विस्तार से बोलना पड़ता है, विस्तार से नहीं बोलेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। ये आपको इतना समय लग रहा है, ये तो 2-3 मिनट का काम है। ये 2-3 मिनट में काम समाप्त हो जाते हैं, लेकिन हम 2-3 मिनट बोलेंगे तो आप कुछ नहीं समझ पाएंगे, आपकी समझ से बाहर हो जाएगा ये। इसलिए हम थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बोलते हैं, ध्यान रखिए इस बात को, और पूरी बात बताते हैं ताकि आपको समझ में आए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। आपको हम शुभकामनाएं देते हैं। हमारे वीडियो पढ़ते रहिए और कमेंट्स भी कीजिए आप कहाँ से पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।